सबसे बड़ी कमियां लोगों पे है, सनातनियों पे है, हिंदुओं पे है। इन लोगों पे सवाल उठता है, सवाल खड़ा होता है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों, आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है, बार बार क्यों? कभी तमिलनाडु से, कभी बिहार से, कभी आरजेडी के लोग, कभी डीएमके के लोग क्यों ऐसा बोलते हैं बार बार? सनातन धर्म को टारगेट बार बार क्यों किया जाता है? सनातन धर्म पे बार बार उल्टे सीधे बयान क्यों दिए जाते हैं? कौन जिम्मेवार है? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? दिन प्रतिदिन इन लोगों का मनोबल ऐसे कैसे बढ़ सकता है? सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? कभी डीएमके में जो एमके स्टालिन के बेटा है उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म को कोरोना से तुलना करते हैं। कभी दुर्गा जी पे सवाल उठता है, कभी ब्रह्मा जी पे सवाल उठता है। क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? आखिर ऐसा क्यों होता है? अब भी जग जाओ, समय है। अभी नहीं जगे, कभी नहीं जगे। सनातन को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। क्या फंडिंग हो रहा है कहीं विदेश से? इन लोगों का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? क्या फंडिंग हो रहा है विदेश से सनातन को प्रताड़ित करने के लिए? समझ जाओ हिंदुओं, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। अपने आप को बचा लो, हिंदू सनातन धर्म को बचा लो, वरना मिट जाएगा सनातन धर्म। यह हालात है। जानते हैं इसको मिटाने वाले इसी में के कुछ है तलचट्टे, जो कि कुर्सी के लिए और पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। बताएंगे आपको कि कौन है वो शख्स जो अब जाकर के ब्रह्मा जी पे सवाल कर दिया, इतना भद्दा टिप्पणी किया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसे होना चाहिए कैद, जेल मिलना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए इस पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? बताएंगे आपको, वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर ये शख्स कौन है जो ब्रह्मा जी पर टिप्पणी किया, इतना भद्दा टिप्पणी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, पूरे भारत में फैल सके और लोगों को यह जानकारी मिल सके कि आखिर इन लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है, सनातन को कैसे जड़ से मिटाने की कोशिश किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जानना जरूरी है तो प्लीज वीडियो का शेयर अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको हम बता दें कि हमेशा से सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता रहा है। इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। आखिर सरकार चैन की नींद क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं कोई कड़ा फैसला लेती है कि इन लोगों का जो मनोबल है टूटे? इन लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, क्यों? आखिर विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे इसके पीछे कौन है, क्या साजिश रचा जा रहा है सनातन के विरोध। इससे पहले छोटा सा क्लिप सुनिए। सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ। मतलब गौर से सुनिए, होता है चरित्रवान का या चरित्रहीन का? हमेशा से सनातन विरोधी बयान देते रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होता है। यह हालात है भारत की, जहां पे 80% सनातन वास करते हैं, वहां पे सनातनियों का यह हालात है। आज से बहुत दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं ही हुआ होगा, 1-2 माह पहले एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के क्या बोला था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना से भी बढ़ के है, इसे दबाना नहीं, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इतना भद्दी बात कही, विवादित बयान दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ। यहां तक कि अपनी बात से पीछे भी नहीं हटा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे कौन है? क्या राज है? हो सकता है कोई विदेशी फंडिंग होता हो, इन लोगों के अकाउंट में पैसा आता हो, सीबीआई जांच होना चाहिए। आप देखिए, आरजेडी के नेता है, आरजेडी का नेता है फतेह बहादुर, नई बात नहीं है। इसके पहले दशहरे के समय में दुर्गा जी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था कि दुर्गा जी काल्पनिक है, यह एक कथा है, काल्पनिक कथा है, कुछ नहीं है, सब मनभड़क कहानियां है। बहुत तरह का बयान दिया था, यही फतेह बहादुर है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि इन जैसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मनीष कश्यप सच के लिए लड़ा, सच के लिए आवाज उठाया,
कोई वीडियो भी नहीं दिखाया था, फेक वीडियो, फिर भी एनएसए लगा दिया गया, झूठा इंजाम लगा करके कि दो राज्यों के बीच में बेमनसुआ फैला रहा है और षड्यंत्र रच रहा है देश के विरोध, जबकि देश के लिए बात कर रहा था, देश के हक में बात कर रहा था। लेकिन जो देश के विरोध षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, फतेह बहादुर और उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग देश के विरोध षड्यंत्र रच रहे हैं, देश में राइट करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। गौर से समझिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंडिंग होता होगा इन लोगों के अकाउंट में कि कैसे हिंदुओं को लड़ाया जाए, कैसे भारत में राइट किया जाए। एक दो राज्य नहीं, पूरे भारत में दंगा फसाद करवाने की कोशिश किया जा रहा है इन जैसे लोगों के द्वारा, फतेह बहादुर जैसे लोगों के द्वारा, एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, इन लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, चैन की नींद सोई हुई है। आखिर क्यों कोई आवाज नहीं उठाता है? सनातन को जड़ से मिटाने की बात किया जाता है, सनातन को नीचा दिखाने की बात किया जाता है। बोलिए, ये जो गधा है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है फतेह बहादुर, अबे उल्लू के पट्टे फतेह बहादुर, क्या तुमको पता है, कभी ग्रंथ पढ़ा है कि बोल रहा है कि ब्रह्मा जी अपने बेटी पे ही उनका नियत खराब हो गया? पढ़ा है कभी? इतना गद्दा भद्दा बात किया है, इतना गंदी टिप्पणी दिया है सनातन धर्म को लेके, सनातन धर्म के रचयिता को लेकर के, जिसकी जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उनको लेकर के, जो विद्या की दाता है सरस्वती माता, उनको लेकर के इतना गंदा बात कहा है। फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों? इस पे होना चाहिए कार्रवाई, इस पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत में दंगा फसाद करने का कोशिश कर रहा है, करवाने की कोशिश कर रहा है, पूरे भारत को आपस में लड़ाना चाहता है, राइट करवाना चाहता है। फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों? आखिर इसके पीछे कौन है भाई? इतना मनोबल इन लोगों का बढ़ते क्यों जा रहा है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अब बातों से काम नहीं चलेगा, लातों से काम चलेगा। अब सिर्फ बात मत कीजिए इन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लात कहते हैं ना, लात के देवता बात से नहीं मानता है। ये लोग कुत्ते के धूम है, तेल लगाने से शोध नहीं होने वाला है, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, पूंछ को काट ही देना होगा। इन जैसे कुत्तों का जो धूम होता है उसे काट कर हटा देना चाहिए, न कि तेल लगाना चाहिए, क्योंकि तेल लगाने के काबिल ही नहीं है। तेल कितना भी लगाइएगा टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। ऐसे ही ये लोग है, इन लोगों का मोनोपोली ये है कि कैसे सनातन धर्म को टारगेट किया जाए, अपना वोट बैंक बनाया जाए। आरजेडी के लोग बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं सिर्फ अपने वोट के लिए। ये लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म को नीचा दिखाएंगे, सनातन जो देवी देवता है उनको नीचा दिखाएंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा। ये सोच करके कुछ बोलते नहीं है। इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेता लोग सनातन को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब भद्दा भद्दा टिप्पणी करते रहते हैं हमेशा से। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की सबसे बड़ी कमियां है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी कमियां लोगों पे है, सनातनियों पे है, हिंदुओं पे है। इन लोगों पे सवाल उठता है, सवाल खड़ा होता है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। अब नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे, बचा नहीं पाओगे अपने संस्कृति को, क्योंकि इन जैसे चंद लोग सनातन धर्म को जड़ से मिटाने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं, जबकि कुछ होने वाला नहीं है। मिट गए मिटाने वाले सनातन धर्म को। सनातन यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता है कभी, सदा से चलते आया है और अंत तक चलते रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा। सनातन धर्म का यह हिसाब किताब है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देंगे, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करेंगे तो हमें जीत हासिल होगा, हमें कुर्सी मिलेगा, हमें सत्ता के सुख मिलेगा। यह सोचकर बद्दी बद्दी बातें करते रहते हैं सनातन धर्म को लेकर के। लेकिन अब नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। सनातन को बचाना है तो बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। अब पीएम मोदी जी, आप पे लोगों को बहुत विश्वास है, तो आप ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान लाइए। इन जैसे घटिया लोगों के वजह से समाज खराब हो रहा है, इसलिए ऐसा कानून लाइए कि अगर कोई किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां करता है तो उसे आजीवन कारावास हो या मृत्यु दंड दिया जाए, तभी इन लोगों का चाल सुधरेगा। अब फतेह बहादुर जैसे लोगों के पिछवाड़े में दम नहीं है कि सनातन धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के बारे में टिप्पणियां करके दिखा दे। औकात नहीं है, पिछवाड़े में औकात नहीं है। लेकिन फतेह बहादुर जी अपने औकात में रहिए, वरना जूतों चप्पल से बारिश होगा आपके सर के ऊपर, जूतों चप्पल से बारिश होगा, लात घुसा भी मिलेगा, समय आएगा। तो अपना औकात पे रहिए, अपनी जबान पे काबू रखिए। नेता है, नेता बन के रहिए, वरना लात घुसों का बारिश जब होगा ना तो समझ में नहीं आएगा कहाँ जाओगे तुम। किस जात से है तू रे? किस जात से है तू?
तुझे पता नहीं है, पढ़ा है कभी? खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है और दूसरों को बोल रहा है बेवकूफ। नेता का लायक नहीं है ये, धर्म को टारगेट करता है। इसे जेल में डालना चाहिए, इसके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए, बेहद जरूरी है एनएसए लगाना, क्योंकि ये लोग समाज के लिए भद्दा हैं, समाज के लिए धब्बा है, समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह दिए, कतई बर्दाश्त नहीं है और कतई माफ करने वाली बात नहीं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच बैठना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को फंडिंग हो रहा है विदेश से। भाई साहब, फंडिंग हो रहा है सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने के लिए, सनातनियों को तोड़ने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए इन लोगों को विदेश से फंडिंग हो रहा है। हम तो यह कह रहे हैं कि आईएस का एजेंट लग रहा है ये लोग जो है ना, आईएस के एजेंट हैं ये लोग। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बट अभी भी समय है, आप लोग जग जाइए वरना पछताना पड़ेगा। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। इन जैसे गधों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।